जैसा गुंजन ने पहले ही कहा कि व्रत और उपवास जो है वो ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर को प्रसन्न करने का एक तरीका है, लेकिन तरीका सिस्टम में होना चाहिए। वो सिस्टम आपको बताएंगे। पहले ये जानते हैं कि जब हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो इसका महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी व्रत या उपवास रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो शरीर को स्वस्थ रखना होता है और आध्यात्मिक रूप से व्रत से मन और आत्मा को नियंत्रित किया जाता है, मन और आत्मा पर काम किया जाता है व्रत और उपवास रख करके। ये जो अलग अलग तिथियां हैं, तारीख नहीं, डेट नहीं, तिथियां, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये जो तिथियां हैं ये अलग अलग तरीके से मन और शरीर पर असर डालती हैं, जिसको ध्यान में रख करके अलग अलग तिथियों को उपवास करने का या व्रत करने का विधान या नियम बनाया गया है। किस तिथि का मन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा उसको देख करके व्रत उपवास के नियम बनाए गए हैं। विशेष तिथियों को अगर आप व्रत उपवास रखते हैं तो शरीर और मन आपका शुद्ध जरूर होता है, साथ ही साथ आपकी मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। यानी व्रत उपवास के साथ ईश्वर की कृपा, शरीर की शुद्धि, मन पर नियंत्रण, ये तमाम फायदे आपको व्रत और उपवास के साथ मिल सकते हैं। तो व्रत रखने के नियम क्या हैं? किन नियमों के अनुसार व्रत रखा जाए कि इससे लाभ मिले? देखिए, व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। एक निर्जल व्रत, जिसमें व्रत में पानी भी नहीं पीते हैं, और एक फलाहारी, फल खाकर या जल पीकर भी व्रत रखा जाता है। सामान्यतः निर्जल व्रत जो है वो पूरी तरह से जो व्यक्ति स्वस्थ है, 100% स्वस्थ है, उसी को रखना चाहिए। बाकी लोगों को या सामान्य लोगों को लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, जलीय उपवास रखना चाहिए। जलीय उपवास रखना अच्छा होगा। व्रत में अधिक से अधिक समय ईश्वर ध्यान में या उपासना में लगाना चाहिए। उपवास का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है रहना। किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना। इसलिए उपवास का लाभ तभी है जब आप निरंतर पूजा, उपासना, साधना, प्रार्थना करते रहेंगे। अब ये नहीं कि व्रत रखे हैं तो दिन भर खा ही रहे हैं। बहुत जरूरी हो तब फल का सेवन करिए, अन्यथा दिन भर में नींबू पानी, जूस, फलों का रस, ये सब पी करके आप व्रत रख सकते हैं। और व्रत की समाप्ति अगले दिन करेंगे सूर्योदय के बाद। ये जो आप एक नया सिस्टम निकाल लिए हैं ना कि रात में 12 बजे के बाद हम व्रत खोलेंगे, क्योंकि मंगलवार जो है वो 12 बजे खत्म हो गया। हिंदू परंपरा में तिथियां और दिन अगले दिन के सूर्योदय पर खत्म होते हैं। इसीलिए अगले दिन के सूर्योदय के बाद नींबू पानी पी करके आप व्रत समाप्त करेंगे।
और बहुत अच्छा होगा कि व्रत समाप्त करने के पहले आप किसी गरीब आदमी को, निर्धन व्यक्ति को भोजन या अन्न का दान करिए। अगर आप ऐसा करते रहें, व्रत के साथ नियमों का पालन करें, खान पान पर थोड़ा कंट्रोल करें, तो व्रत के फायदे आपको सबसे ज्यादा प्राप्त होंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।